अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव निरोग, सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पैराग्राफ पर पैराग्राफ पढ़कर उसी पर चर्चा हो रही है। तो आज फिर चर्चा करेंगे, जो कल पढ़े थे थोड़ा याद दिलाने के लिए वहीं से पढ़ लेते हैं, है ना। हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। शुभ संकल्प भी हो गया था। विचार, संकल्प और इच्छा उस कल्प वृक्ष का उत्पादक यह बीज है, जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं। विचार, संकल्प और इच्छा सद्गुरुदेव कह रहे हैं उस कल्प वृक्ष का उत्पादक बीज है। उस कल्प वृक्ष को उत्पन्न करने वाला बीज क्या है? विचार, संकल्प और इच्छा। कितनी बड़ी बात है बताइए। जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, है ना। अपने विचार, संकल्प, इच्छा ये सबको हम लोग पूर्ण करने के लिए ही तो चाहते हैं। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्वयं यह विचार, संकल्प और इच्छा ही उस कल्प वृक्ष को उत्पन्न करने वाला बीज है, उत्पादक बीज है, कल्प वृक्ष का उत्पादक बीज है। जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, है ना। हम लोग उसका सुंदर फल खाने के लिए हमेशा लालायित हो रहे हैं, तरस रहे हैं, है ना। कल्प वृक्ष और कामधेनु जो स्वर्ग के अत्यंत आनंददायी और वांछित फल को देने वाले हैं और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा है, वह क्या है? कल्प वृक्ष क्या है बोल रहे हैं। कामधेनु क्या है? जो स्वर्ग के अत्यंत आनंददायी और वांछित फल को देने वाले हैं। ये क्या है बता रहे हैं, है ना। और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा है, वह क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है ना? कभी नहीं। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम लोग तो कई बार किताब पढ़ लिए ना, इसलिए वही सब विषय गूंजते रहता है और बाहर में प्रवचन भी देते हैं। तो बिना गुरु के किताब पढ़े और बिना गुरु का साधन किए कभी ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ भी उसी विषय में चर्चा होगी, है ना। तो आनंददायी फल को देने वाले और जो हैं, है ना, और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, है ना। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? हम लोग कहाँ करते हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह है जो कल्पना व संकल्प से उत्पन्न किया गया हो। बाप रे बाप। कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह है जो कल्पना व संकल्प से उत्पन्न किया गया हो। अथवा कल्पना या संकल्प स्वयं कल्प वृक्ष है। एक तो वह है जो कल्पना से उत्पन्न किया गया है और या तो स्वयं उसका वृक्ष वो स्वयं ही है। कल्पना या संकल्प, है ना, स्वयं कल्प वृक्ष है। जो कामना या इच्छा से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है। जो कामना या इच्छा से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है अथवा
कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे, है ना। इतना सुंदर कौन समझाएंगे बताइए। जो कामना या इच्छा, है ना, से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है ना। अथवा कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे। जो भी कार्य होता है संकल्प से, इच्छा से, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य पूर्ण होता है, उसी को सद्गुरुदेव कह रहे हैं कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे। संसार में इस कल्प वृक्ष और कामधेनु की बड़ी खोज है। संसार के लोग उस कल्प वृक्ष और कामधेनु की खोज करते हैं। तो स्वर्ग में लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन लोग खोजते हैं, है ना। पर यह सबके पास मौजूद है ना। अज्ञान में लोग इसे खोज रहे हैं जो स्वयं के पास ही मौजूद है। पर यह सबके पास मौजूद है। देखिए कितना सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। संसार में इस कल्प वृक्ष और कामधेनु की बड़ी खोज है, पर यह सबके पास मौजूद है। इस पर विश्वास कीजिए, यही कल्प वृक्ष और कामधेनु है। और यदि इसे जानकर आपने इसे काम लेना आरंभ कर दिया तो आप ही इंद्र और क्षीरसाई विष्णु हैं ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपके लिए यह मृत्युलोक ही अमर लोक है ना। सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव, जो आप ही के पास मौजूद है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे, है ना, इस पर विश्वास कीजिए, यही कल्प वृक्ष और कामधेनु है। जहाँ आप विराज रहे हैं यहाँ संपूर्ण शरीर ही कल्प वृक्ष है। मस्तक में हम लोग ध्यान विचार करते हैं कि नहीं। कामधेनु हम ही लोग हैं, कल्प वृक्ष भी हम ही लोग हैं। ये इच्छा और संकल्प और दृढ़ विश्वास को पूर्ण करने के लिए मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। और यदि इसे जानकर आपने इससे काम लेना आरंभ कर दिया, अगर आप इसे जान गए और आप इससे काम लेना आरंभ कर दिए तो आप ही इंद्र हो गए, है ना। क्षीरसाई विष्णु है। कहाँ सोते हैं क्षीरसाई? क्षीर मन दूध का समुद्र होता है। दूध के समुद्र में भगवान विष्णु सो रहे हैं। सब चकित हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों को पढ़कर वैज्ञानिक भी चकित हो जाते हैं, साधारण व्यक्ति भी चकित हो जाते हैं। सोचते हैं क्षीर समुद्र में विष्णु भगवान सोते हैं, तो कहाँ है क्षीर समुद्र? आपके लिए यह मृत्युलोक ही अमर लोक है। आपके लिए मृत्युलोक ही अमर लोक है कि नहीं? अरे वाह, जब हम लोग जन्म लिए तो यहाँ आए ना। यह कोई मृत्युलोक थोड़े है, यह एक तरीका है। अपने लोक में, आत्मलोक में जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, तो स्थूल जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा, और वहाँ से आना पड़ेगा, तो स्थूल जगत में प्रवेश करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा माँ बाप का सहारा लेकर के, है ना। और यहाँ रहते हुए भी हम लोग अपने स्वर्गलोक में जाते हैं, ध्यान और तपस्या में। आत्मलोक मतलब अपने आत्म ध्यान में, है ना। तो भगवान विष्णु जो हैं उनको क्षीरसाई कहा जाता है। बताइए सद्गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। बाहर जगत में कहीं भी क्षीर समुद्र नहीं है ना, आप ही के शरीर के अंदर में है ना। हम लोग माता के गर्भ में, जब हम लोग का शरीर निर्माण होता है तो माँ के गर्भ में जो स्थान में हमारा ये जो शरीर तैयार होता है, वहीं पर हम लोग का शरीर निर्मित होता है, वही क्षीर समुद्र है ना। ऐसी बात है। उस विषय में अलग से चर्चा होगी, है ना। आपके लिए यह मृत्युलोक नहीं है, अमर लोक है ना। यह मृत्युलोक नहीं है, अमर लोक है। हम लोग आते और जाते हैं, आना जाना है जो, उसी को मृत्यु और जन्म कहा जाता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए यह कोई कार्य भारी नहीं है। मजहबी लोगों के कथन अनुसार भी प्रलय के बाद जब फिर सृष्टि होती है तो उसे दूसरा कल्प कहते हैं, और महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसे महाकल्प कहते हैं। यह परब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। देखिए कितनी बातें हैं
हम लोग कभी समझते कभी नहीं समझते। मजहब किसको कहते हैं? जो ईश्वर को मान करके एक एक संप्रदाय गढ़ लिए हैं उसको कहते हैं मजहब। आत्मा को छोड़ करके और एक कल्पना कर ली है, आत्मा की कल्पना से एक ईश्वर को मान लिए हैं, उन सभी संस्थाओं को मजहब कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो है ना, ये सब आत्मा से बढ़कर उसकी कल्पना को मानते हैं, इसको कहते हैं मजहब। आत्मा ही न रहे तो कल्पना कहाँ। तो फिर यहाँ पढ़ लेते हैं उस हिसाब से। मजहब लोग क्या कहते हैं, उनके कथन अनुसार प्रलय के बाद जब फिर सृष्टि होती है तो उसे दूसरा कल्प कहते हैं। यदि यह प्रलय हो जाए और नई सृष्टि हो तो उसे क्या कहते हैं? दूसरा कल्प कहते हैं। और महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसे महाकल्प कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। उसका रहस्य गुरुदेव बतला रहे हैं, यह पर ब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। यह जो कुछ होता है सब पर ब्रह्म की कल्पना से होता है। और सद्गुरुदेव पर ब्रह्म किसको कहते हैं? समष्टि आत्मा की इच्छा, समष्टि आत्मा की संकल्प है ना, उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, जिससे सृष्टि का रचना हो जाता है। तो यह पर ब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। तो कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।